हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस में हम कला और संस्कृति के प्रश्न करने वाले हैं। और पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, घूमर नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? प्यारे साथियों, घूमर नृत्य है जो हमारा राज्य नृत्य है साथियों, राज्य नृत्य है राज्य का। और ये साथियों मेवाड़ में ज़्यादा प्रसिद्ध है साथियों। इसका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो घूमर नृत्य है जो मेवाड़ में अत्यधिक प्रसिद्ध है और ये हमारा राज्य नृत्य है साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला को क्या कहा जाता है? जो पारंपरिक कठपुतली का जो नाट्य होता है साथियों उसको क्या कहा जाता है? भाव नृत्य, पिंगुला, टेराटाली, कच्ची घोड़ी। साथियों कठपुतली को पिंगुला कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? पिंगुला। पिंगुला कहा जाता है साथियों। पिंगुला कठपुतली नृत्य को कहा जाता है साथियों। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, तेजाजी किस समुदाय के लोक देवता माने जाते हैं? साथियों तेजाजी सभी समुदायों के आराध्य देवता माने जाते हैं, लेकिन इन ऑप्शंस के अनुसार बात करें तो किस समुदाय के लोग मानते हैं साथियों, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जाट। जाट समुदाय है जो तेजाजी को अत्यधिक मानते हैं। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आराध्य देवता किसके हैं साथियों? जाट समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, फड़ चित्रकला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो फड़ की चित्रकला है साथियों ये किससे संबंधित है? विशेष रूप से धार्मिक गाथाएं से, प्राकृतिक दृश्य, युद्ध के दृश्य या पशु पक्षी। साथियों फड़ चित्रकला है साथियों ये है जो धार्मिक गाथाएं इसके द्वारा ज़्यादा वर्णन किया जाता है। फड़ में साथियों धार्मिक गाथाओं का ज़्यादा वर्णन किया जाता है फड़ में, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। धार्मिक गाथाओं का फड़ चित्रकला द्वारा वर्णन किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, मांड क्या है? प्यारे साथियों मांड क्या है? नृत्य है, गीत शैली है, चित्रकला है या नाट्य शैली है? साथियों मांड एक गीत की शैली है साथियों। क्या है साथियों? गीत की एक शैली है। मांड एक गीत की शैली है साथियों। जो मांड गायिका है वो अल्लाह जिल्लाबाई है और वो क्या है साथियों? अल्लाह जिल्लाबाई ने जो गीत गाया था केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये सर्वाधिक बार गाया था। और जो केसरिया बालम पधारो नी मारे देश ये हमारा राज्य गीत है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश ये हमारा राज्य गीत है साथियों। राज्य गीत तो ये हो गया। राज्य कवि कौन सा है साथियों? राज्य कवि की बात करें साथियों, राज्य कवि कौन है हमारा साथियों? राज्य कवि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राज्य कवि कौन है साथियों? सूर्यमल मिश्रण साथियों। कौन है साथियों? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण है जो हमारे राज्य कवि माने जाते हैं साथियों। कौन है साथियों? सूर्यमल मिश्रण हमारे राज्य कवि है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लेते हैं। छठा प्रश्न स्क्रीन पर साथियों, कालबेलिया नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? कालबेलिया नृत्य की विशेषता क्या है साथियों? रंग बिरंगे वस्त्र, तलवारों पर नृत्य या सांप जैसी गति या ऊंची कूद। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप जैसी गति की जाती है साथियों कालबेलिया नृत्य में। सांप जैसी गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, राजस्थान की कौन सी चित्र शैली को लघु चित्रों के लिए जाना जाता है? यानी लघु चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बूंदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बूंदी शैली है जो लघु चित्रों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, रामदेवरा मेला कहाँ पड़ता है? जो रामदेवरा है साथियों जैसलमेर में। कहाँ पर है साथियों? रामदेवरा जैसलमेर में। लेकिन इसकी बात करें तो ये जैसलमेर में पोखरण तहसील में साथियों। पोखरण तहसील में है साथियों। और अगर गांव की बात करें तो साथियों रामदेवरा हो जाएगा। रामदेवरा गांव है वहीं पर साथियों रामदेवरा मेला लगता है और ये पोखरण तहसील में लगता है साथियों। जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में रामदेवरा स्थान पर
रामदेवरा का मेला लगता है, वहाँ पर रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है और रामदेव जी पंचपीरों में से एक माने जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, बवाई नृत्य में कलाकार किस पर संतुलन बनाते हैं? जो बवाई नृत्य होता है उस पर कलाकार किस पर संतुलन बनाते हैं साथियों? हाथों पर, तलवार पर, मटकों पर या डमरू पर? तो साथियों बवाई नृत्य पर साथियों मटकों पर संतुलन बनाते साथियों। किस पर? मटकों पर संतुलन बनाते साथियों। किस पर बनाते साथियों? मटकों पर संतुलन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? लोक देवता है जो पाबू जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? कोल्लू, खंडेला, आसपुर या जसवंतगढ़? साथियों लोक देवता पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते साथियों। किसका अवतार मानते साथियों? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। और ऊँटों के रक्षक देवता के रूप में माना जाता है साथियों। ऊँटों के रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं साथियों ऊँटों के रक्षक। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? कोलूमंड गांव हुआ था, वहाँ पर कोलूमंड गांव में इनका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 11वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित साथियों? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कच्छी घोड़ी जो नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? शेखावटी का, डूंगरपुर का, कोटा का, बीकानेर का? तो साथियों कच्छी घोड़ी नृत्य है जो शेखावटी का प्रसिद्ध है साथियों। शेखावटी क्षेत्र कौन सा साथियों? कोटा, बूंदी, बारा वाला जिला है साथियों, शेखावटी क्षेत्र कहलाता है साथियों। कोटा, बूंदी, बारा वाला क्षेत्र है जो शेखावटी क्षेत्र कहलाता है और वहाँ पर कच्छी घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक गायक को राजस्थानी लता मंगेशकर कहा जाता है? यानी राजस्थानी लता मंगेशकर किसे कहा जाता है साथियों? मामे खान को, अल्लाह जिल्ला खान को, सीमा मिश्रा को या गवर भाई को? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा मिश्रा को लता मंगेशकर कहते हैं राजस्थान की। राजस्थान की लता मंगेशकर किसे कहते हैं साथियों? सीमा मिश्रा को लता मंगेशकर कहते हैं राजस्थान की। सीमा मिश्रा को मंगेशकर कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों 13वां प्रश्न है स्क्रीन पर, मेहंदीपुर बालाजी किस देवता को समर्पित है साथियों? जो मेहंदीपुर बालाजी है वो कहाँ पर है साथियों? ये आपको बताना है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? किस देवता को समर्पित है साथियों? शिव जी के लिए, हनुमान जी के लिए, विष्णु जी के लिए, गणेश जी के लिए? किसके लिए समर्पित है साथियों? ये हनुमान जी के लिए समर्पित है साथियों। हनुमान जी का मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी में साथियों। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, राजस्थान में गवरी नृत्य नाटक किस जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जो गवरी जो नाटक होता है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है साथियों? और ये गवरी कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? ये गवरी है जो मेवाड़ में प्रचलित है साथियों अत्यधिक मेवाड़ में किया जाता है साथियों। मेवाड़ क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है साथियों गवरी। और जो गवरी है कौन करता है साथियों? भील जनजाति करती है साथियों। भीलों द्वारा गवरी किया जाता है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भीलों द्वारा गवरी नृत्य किया जाता है साथियों। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है साथियों? तेरह ताली नृत्य में सारंगी का, ढोलक का, मंजीरा का या तबला का? तो साथियों तेरह ताली में साथियों प्रमुख रूप से मंजीरा का उपयोग किया जाता है साथियों। मंजीरा का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट है। तेरह ताली नृत्य कौन करती है साथियों? कांवड़ जाति की महिलाएं करती साथियों। कांवड़ जाति की महिलाएं करती है। रामदेवरा का मेला में प्रसिद्ध है साथियों। जो रामदेवरा का मेला है साथियों वहाँ पर किया जाता है। रामदेवरा के मेला में कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कांवड़ जाति की महिला करती है साथियों। कांवड़ जाति की महिला द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है साथियों। ठीक है ना साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मंजीरा इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, जैसलमेर का पत्थर किस कला में प्रमुखता से प्रयोग होता है साथियों? मूर्तिकला, शिल्पकला, वास्तुकला? एक ऑप्शन छूटा हुआ है साथियों, कोई बात नहीं, इन तीनों ऑप्शन में ही राइट आंसर है उसका, मूर्तिकला, शिल्पकला या वास्तुकला। तो साथियों जैसलमेर का पत्थर किस कला में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है साथियों? तो वास्तुकला के रूप में किया जाता है साथियों। वास्तुकला के लिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 17वां प्रश्न, नाथद्वारा चित्रकला मुख्यतः किस देवता पर आधारित है साथियों? नाथद्वारा कहाँ है साथियों? नाथद्वारा कहाँ है साथियों? राजसमंद में साथियों।
राजसमंद में साथियों नाथद्वारा, और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है साथियों। श्रीनाथ जी का मंदिर है साथियों, वो किसके लिए समर्पित है साथियों? उन्हीं के लिए पहुंचा है साथियों। श्रीनाथ जी मुख्यतः किस देवता पर आधारित आधारित है साथियों? चित्रकला मुख्यतः किस देवता पर आधारित है साथियों? वहाँ की चित्रकला है वो भी किस पर आधारित है साथियों? श्री राम जी से, श्री कृष्ण से, शिव जी से या विष्णु जी से? तो साथियों श्री कृष्ण से संबंधित है साथियों, क्योंकि नाथद्वारा है जो वो प्रसिद्ध श्री कृष्ण के लिए साथियों। श्रीनाथ जी है जो श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ की चित्रकला भी किससे संबंधित है साथियों? श्री कृष्ण जी से संबंधित है। अगला प्रश्न लेते हैं। 18वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकवाद्य यंत्र रावण हत्था किससे बना होता है साथियों? रावण हत्था बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। लकड़ी और तार का, बांस और चमड़ा का, धातु और पत्थर का, कांच से या कांच का? तो जो रावण हत्था है साथियों लकड़ी और तार का बना होता है। किसका बना होता है साथियों? लकड़ी और तार का। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, ख्याल क्या है साथियों? गीत है, नृत्य है, नाट्य शैली है या लोकवाद्य है साथियों? लोकवाद्य नहीं है, गीत भी नहीं है साथियों। लोकवाद्य नहीं है, गीत नहीं है, नृत्य भी नहीं है साथियों। क्या हो जाएगा ये? नाट्य शैली है। क्या है साथियों? ख्याल एक नाट्य शैली है साथियों, नाट्य की शैली है साथियों। नाट्य शैली है साथियों, ख्याल। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है? जब फसल कटती है उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है साथियों? घूमर, गेर, तेरहताली या धमाल? तो साथियों उस समय क्या होती है? धमाल होती है साथियों। फसल कटाई के दौरान क्या होती है? धमाल होती है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगली क्लास इसी प्रकार की लेकर आने वाले हैं, तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।